इस्तीफा। कभी हाईकोर्ट के 17 नंबर के कमरे में करते थे सुनवाई। जब हाईकोर्ट छोड़ा तो कोई कूट कर रोया, कोई पैर छूने लगा। कौन है जस्टिस गंगोपाध्याय जिनके इस्तीफे ने सबको रुलाया? कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के तौर पर पिछले कई सालों से काम करने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के साथ ही ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट के कमरा नंबर 17 में अब कभी भी जस्टिस गंगोपाध्याय की अदालत नहीं लगेगी। 4 मार्च को हाईकोर्ट में बतौर जज जस्टिस गंगोपाध्याय का आखिरी दिन था। इस मौके पर उन्हें विदाई देने के लिए वकीलों के साथ साथ वादियों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अपने फैसले पर अडिग 62 साल के जस्टिस गंगोपाध्याय ने जवाब दिया कि मेरा काम यहाँ पूरा हो गया, अब मुझे कुछ और भी काम करने हैं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पहली बार 2 मई साल 2018 को एडिशनल जज के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट से जुड़े थे और साल 2020 में उन्हें प्रमोशन देकर हाईकोर्ट में स्थायी जज बना दिया गया था। तब से लेकर 4 मार्च तक वो बेहद ईमानदारी के साथ अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए न्याय सुनाते रहे। लेकिन अब हाईकोर्ट में उनकी अदालत नहीं लगेगी क्योंकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर अब राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया है। 7 मार्च को ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और मोदी को जिताने के मिशन पर काम करेंगे। Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. सर राज्य तरफ से बारंबार जस्टिस गंगोपाध्याय जब तक हाईकोर्ट में अपनी अदालत लगाते रहे, ईमानदारी के साथ फैसले सुनाते रहे, यही वजह है कि जब उन्होंने जज के तौर पर अपने करियर पर विराम लगाया तो कोई आंसू बहाने लगा तो कोई पैर छूने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा मेरा काम यही खत्म हो गया है, अब मैंने कुछ और करने का फैसला किया है, उनकी बात सुनकर एक महिला रोते हुए उनके पास पहुंची और उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई और कहा कि उनकी अदालत मेरे लिए एक मंदिर थी। जिस पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने जवाब दिया मुझे जाना होगा, ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि मेरे नहीं रहने से याचिकाकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब एक महिला जस्टिस गंगोपाध्याय के पैर छूने के लिए उनके पास पहुंच गई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उसे रोक दिया कि वो किसी को अपने पैर छूने की इजाजत नहीं देते। यही है जस्टिस गंगोपाध्याय की असली कमाई। उनके फैसले पर जहां जनता खुश होती थी तो वहीं सत्ताधारी ममता सरकार गुस्से से लाल होती थी, क्योंकि ममता सरकार के खिलाफ जस्टिस गंगोपाध्याय ने कई फैसले दिए थे जिसकी वजह से वो अक्सर विवादों में भी रहे। साल 2022 में उन्होंने ही सीबीआई और ईडी को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरियों में घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अपने इस फैसले में 32,000 शिक्षकों की बहाली को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में डिवीजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सितंबर 2023 में जस्टिस गंगोपाध्याय तब चर्चा में आए जब उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। हाईकोर्ट के जज द्वारा एक चैनल को इंटरव्यू दिए जाने का एक अनोखा मामला था। इस इंटरव्यू में उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले से जुड़े केस के पेंडिंग रहने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस इंटरव्यू में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों को इस तरह इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट रजिस्ट्री से जवाब तलब किया और बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले का केस दूसरे जज को सुनने का आदेश दिया था। श्रम मामलों और औद्योगिक संबंधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा था राज्य बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है, यहाँ चोरी और लूट का राज चल रहा है। एक बंगाली होने के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि राज्य के वर्तमान शासक लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय की इन्हीं टिप्पणियों की वजह से बंगाल की ममता सरकार चिढ़ी हुई रहती थी। ये बौखलाहट इस कदर थी कि खुद जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देते वक्त बताया टीएमसी के कई लोगों ने मुझे चुनौती दी है, उन्होंने ये फैसला लेने के लिए मुझे मजबूर किया। मैं इसके लिए सत्तारूढ़ दल को बधाई देना चाहता हूँ। टीएमसी का चैलेंज स्वीकार करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब 7 मार्च को वो बीजेपी में शामिल होंगे, जिसके बाद टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट देकर बंगाल की किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है और अगर ऐसा होता है तो बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस गंगोपाध्याय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अब जस्टिस गंगोपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। তারা তৃণমূলের মতো একটা দুষ্কৃতী দলের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেই জন্য এখানে আর কোনো সর্বভারতীয় পার্টি নেই।
কাল কি প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে আপনাকে দেখা যাবে? হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে কালকে কি দেখা যাবে? না কালকেই হয়তো দেখতে পাবেন না। Sir, are you going to contest the Lok Sabha polls? Any talks on that? I cannot say that. It will be decided by the high authorities of the BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. Sir, রাজ্যের তরফ থেকে বারংবার আপনাকে আক্রমণ করা হয়েছিল বিভিন্ন ভাবে। রাজ্যের তরফ থেকে আক্রমণ করা হয়নি, শাসক দলের তরফ থেকে, তৃণমূল শাসক দলের তরফ থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল, অপমানজনক কথাবার্তা বলা হয়েছিল। তারাই আমাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যে কয়েক মাস আগে চাকরি ছেড়ে বহু টাকা আর্থিক ক্ষতি আমার ক্ষতি হয়েছে, যে কারণে 5 মাস আমি তো মাইনে পাবো না, যে পেনশনটা পাবো সেটা মাইনের চেয়ে অনেক কম, অনেক, এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও অনেক কম। তো তারাই আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাদের মুখপাত্ররা বহু সময় অপমানজনক কথাবার্তা বলেছেন। তারা জানেনই না, কোনো শিক্ষা দীক্ষাও তাদের আছে বলে মনে হয়নি কখনো, যে জুডিশিয়ারির বিরুদ্ধে এইভাবে কথা বলা যায় না। একটা জাজমেন্টের বিরুদ্ধে অবশ্যই কথা বলা যায়, তার জন্য অ্যাপিল ফোরাম আছে, তার উপরে সুপ্রিম কোর্ট আছে। তারা তো সেখানে গেছেনই, পাশাপাশি তারা জজকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল করেছেন। কেন না, তাদের দুষ্কৃতকারীদের, তাদের দলের, তাদের সব কেলেঙ্কারিগুলো ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে এবং অনেক বড় বড় দুষ্কৃতী যারা মন্ত্রীর ছদ্মবেশে, অন্যান্য আমলার ছদ্মবেশে লুকিয়েছিলেন, তারা আপাতত জেলে আছেন, গড়াগড়ি খাচ্ছেন না 5 স্টার ফ্যাসিলিটিতে আছেন, সেটা আমি এখনো জানি না। স্যার, বারবার নিয়োগ দুর্নীতি নির্মূল করার কথা বলেছিলেন, বারবার চাই মাথা ধরার কথা বলেছিলেন, এবং তার পরবর্তীকালেও আপনাকে আক্রমণ যেরকম করা হয়েছিল, বর্তমানে বলা হচ্ছে আপনার সমস্ত নির্দেশ খারিজ করা হোক, এমনটা তৃণমূল কংগ্রেসই বলছে। হ্যাঁ, এটা যারা বলছেন তারা হয় আইনটাকে জেনে বলছেন, আর না হলে জেনে বদমাইশি করছেন, আর না হলে তারা মূর্খ। So yesterday, the leader of the ruling party in the Lok Sabha, Kalyan Banerjee, appeared in court and made this demand, saying that these were political orders, not judicial orders. How would you respond to that? Kalyan Banerjee is infamous for his such comments like a person who appears not to be a civilized person. His brand identity is that, and he talks like that. Perhaps he has some problem in his upbringing. I do not know his origin.